दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे और इसमें जाना जाएगा कि जो मनुष्य के अंदर जो हृदय होता है वो कितने प्रकार का होते हैं, जो दिल वो कितने प्रकार के होते हैं और हमारे शरीर में जो हृदय है वो किस प्रकार का कार्य करता है। आज उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो हमारे मतलब कि शरीर में जो हार्ट है वो किस प्रकार उसमें मतलब कि O2 जाता है और CO2 किस प्रकार के आता है, इसको पहले समझते हैं। उसके बाद समझेंगे कि दिल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं जो हार्ट है देखिए किस प्रकार काम करता है हमारे शरीर में। ठीक है ना, पहले यहाँ से जाएगा, ठीक है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये जो हमारे शरीर का हार्ट है ये 2 पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अब किस तरह काम करता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा आपका महाधमनी। महाधमनी, ठीक है ना, यहाँ से जाएगा तो आपका धमनी में जाएगा। धमनी, उसके बाद यहाँ से जाएगा तो आपका छोटी धमनी में जाएगा। छोटी धमनी, ठीक है ना, और यहाँ से जब जाएगा तो केसिकी में जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोशिका नहीं होगा, केसिकी होगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम केसिकी लिखे हैं, आप लोग गलती से आप लोग कोशिका मत कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर इस रास्ते में क्या जाता है, O2 जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम O2 लिख देते हैं। इस रास्ते में क्या जाएगा, O2 जाएगा। यानी सबसे पहले महाधमनी में जाएगा, उसके बाद धमनी, उसके बाद छोटी धमनी, उसके बाद केसकी में। यहाँ पर जाकर क्या होता है, यहाँ पर रुकता है। ठीक है, यानी वह लास्ट एंडिंग हो जाता है और वहाँ पर जाकर के क्या हो जाता है, रुक जाता है। और वहाँ से फिर जब ये वापस आता है तो यहाँ वापस किसको लेकर के आता है, वापस जब फिर वापस आएगा तो ये किसको वापस लेकर के आएगा बताइए। तो कोई तो होगा जो मतलब उसको वापस लेकर के, तो लेकर के जाने का O2 तो लेकर के चला गया किसी के पास, और फिर वहाँ से जब फिर रिटर्न आएगा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा वह आपका हो जाएगा आपका छोटी सिरा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ठीक इसके उल्टा है, विपरीत है। ठीक है ना, छोटी सिरा। ठीक है ना, अब यहाँ से जब जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सिरा। ठीक है ना, अब यहाँ से जब जाएगा तो हो जाएगा आपका महासिरा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस रास्ते में तो O2 गया है, और लेकिन जब इस रास्ते से वापस आएगा इस रास्ते में क्या लेकर के आएगा, CO2 लेकर के आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर समझिए जो हमारे शरीर में जो नस होती है वो 2 प्रकार से होती है। देखिए जो ऊपर जो दिखाई देता है वह आपका कौन सा नस है, सीरा है। ठीक है ना, तो वह सीरा में क्या होता है, वो CO2 उधर से वापस मतलब कि फिर अब बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है ना, और जो उसके नीचे जो धमनी होती है, जो ऊपर वाला जो धमनी नस होती है, ठीक है ना, वो क्या होता है, उसमें मतलब O2 सप्लाई होता है। उसके द्वारा क्या आता है, O2 मतलब पूरे शरीर में सप्लाई होते हैं। आप लोग ध्यान दिए होंगे जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो देखिएगा जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या हमारे की कौन से नस में सलाइन को लगाता है, इसी धमनी वाले नस में ही सलाइन को लगाता है, ताकि उसमें लगाएंगे तो पूरे शरीर में मतलब कि जाकर के वह फैलेगा। अगर गलती से कभी छोटी सिरा में किसी इस सिरा वाले में लगा दिया ना तो वो CO2 के साथ साथ वो बाहर निकल जाएगा। इसीलिए देखिएगा वो मतलब कि जब ना इंजेक्शन लगाना होता है या सलाइन तो नहीं नस मिलने से बाँह को इस तरह करके और 2 बार 3 बार कराता है, ताकि वो धमनी नस क्या हो जाएगा, उसको बहुत डर रहता है, इसीलिए वो अंदर की तरफ छुपा रहता है। ठीक है ना, इसीलिए जो धमनी है ये नीचे की तरफ छुपा रहता है और इसी में वो जो सलाइन होता है इसी में लगाया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो पता चल गई कि सलाइन कौन सी नस में लगता है, तो धमनी में लगता है। ठीक है ना, याद रखिए। अब यहाँ पर एक चीज़ प्रश्न उठता है कि यहाँ पर ये तो हमारा शुद्ध है और ये वाला अशुद्ध है, तो यहाँ पर मिला तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कौन से ऐसे नस है जहाँ पे मतलब कि शुद्ध ऑक्सीजन और अशुद्ध CO2 मतलब वहाँ पे मिलते हैं। तो याद रखिएगा केसकी नस तो क्या होते हैं, ये मिलते हैं। और केसकी नस देखिएगा ना, वो जो आँख होता है, आँख में जो सफ़ेद जो दिखाई देता है
उसी के ऊपर देखिएगा पूरा इस तरह आँख करके देखिएगा ना, उसके ऊपर वाला एकदम पतला पतला रेसाएं जैसे मतलब कि दिखाई देती है, वही केस की नस होती है। ठीक है ना। ये रातों में काम करती है। देखिए कभी गलती से ब्याह और शादी में हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं कि रात भर जग जाते हैं, ब्याह देखने के चलते मतलब रात भर जगते हैं। ठीक है ना। और सुबह जब जैसे होता है तो मतलब सोने का मन करता है और आँख लाल हो जाता है। कारण ये होता है कि उस नस में जो कार्य होना चाहिए रात में वो कार्य नहीं हो पाया, और ब्लड वहाँ पे क्या हो गया, सर्कुलेशन परिवहन नहीं कर पाया, इसीलिए उसमें क्या हो गया, वह लाल हो गया। जैसे ही आप दिन में सो जाइएगा तो देखिएगा सोने के बाद वो आँख का जो लाल था वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। ये चीज़ तो याद हो गया। देखिए इस प्रकार हमारे शरीर में क्या करता है, हार्ट में तो काम करता है। अब हम समझते हैं कि मतलब कि दिल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। सब दिल कितने प्रकार के, सबको जानता है दिल एक ही प्रकार का होता है। ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा दिल 4 प्रकार के होते हैं, उसमें 4 चेम्बर होते हैं। दिल तो एक ही होता है लेकिन उसमें 4 चेम्बर होते हैं। कैसे कैसे होते हैं समझिए। या एक हम सिंपल सा एक मतलब हम यहाँ पर दिल बना रहे हैं। ठीक है ना। इस सिंपल सा हमारा एक दिल हो गया। ठीक है ना। अब इस दिल के बारे में हम समझिए कि यहाँ से मतलब कि हम क्या करेंगे कि यहाँ से मतलब कि बीच में से ये कर दिए, यानी बीच में एक पार्टीशन डाल दिए, और पार्टीशन डालने के बाद हमने इसको कितने कर दिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है ना। ये 2 पार्ट्स में हो गया। पहले तो मेरा एक ही दिल था, अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब जब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो देखिए इसमें किस प्रकार की घटना घटती है और किस प्रकार की मतलब कार्य करता है। सबसे पहले इधर इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, नीले कहते हैं। इस वाले भाग को क्या कहते हैं, नीले कहते हैं। तो 2 पार्ट्स हो गया, अलिंद और नीले। अब एक चीज़ आप लोग बताइए, ये जो धक धक करता है ये धड़कता कौन है, अलिंद धड़कता है कि नील धड़कता है, कौन सा धड़कता है। तो कभी भी याद रखिएगा ई धड़कता नहीं है, सिर्फ यही वाला धड़कता है। इसका थोड़ा सा आवाज़ होता है, इसका काम है मतलब उसको खींचना, यानी उसको क्या करना, एंट्री दिलाना। और इसका काम है क्या करना, धड़ाक से फेंक देना। इसको जैसे ही मतलब एंट्री कराएगा धड़ाक से फेंक देना। आप लोग देखे होंगे जो घर का जो दरवाज़ा होता है उसमें जब भी अंदर से कोई बाहर जाता है फिर भी आवाज़ मिलता है, ये बाहर से कोई अंदर आता है उस वक्त भी आवाज़ मिलता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से जब मतलब कि यहाँ से जैसे मतलब क्या होगा, इस जो अलिंद है इसमें जैसे CO2 क्या करेगा, प्रवेश करेगा तो ये भी अशुद्ध है। ठीक है ना, क्या है, अशुद्ध है। तो यहाँ पर अशुद्ध क्या करेगा, CO2 हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे आएगा यहाँ पे अशुद्ध तो CO2 अशुद्ध रहेगा, और यहाँ से जैसे इस वाले पार्ट में ट्रांसफ़र होगा यानी नीले में, तो तुरंत क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंक देगा। आप समझिए CO2 क्या हुआ, अलिंद में आया और नीले क्या किया, बाहर फेंक दिया। जैसे वो आया बाहर फेंक दिया, जैसे वो आया बाहर फेंक दिया। अब समझिए जब वो ऐसे ही करना था तो फिर हमारे फेफड़ा को क्या काम है। ठीक है ना। अब यहाँ पर इस जैसे एंट्री किया, ठीक है ना, इसको कहते हैं डॉग, इसको कहते हैं डॉग। ठीक है ना। और जो ये बाहर की तरफ फेंका इसको कहते हैं लॉग। ठीक है ना। इन दोनों को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, डब लॉग, डब लॉग, क्या हो जाएगा, डब लॉग, डब लॉग। ठीक है ना। तो इसी का नाम दे दिया गया है डब लॉग, यानी जैसे आया डब फेंका लॉग, आया डब फेंका लॉग। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, डब लॉग। ठीक है ना। अब यहाँ आप समझिए जब इस प्रकार का मतलब प्रक्रिया होने लगा हमारे शरीर में तो भगवान जी बहुत चालाक थे। उसने क्या कहा कि अगर यदि इस तरह का होने लगा तो फेफड़ा कोनो काम में नहीं है, फेफड़ा बेकार में एगो एक्स्ट्रा अंग हम मतलब शरीर में दे दिए हैं। अगर इस तरह का होता तो हम फेफड़े को निकाल लेते, क्योंकि फेफड़ा कोनो काम है ही नहीं है। ठीक है ना। तब उसने क्या दिमाग लगाया कि नहीं ये तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जैसे CO2 अशुद्ध आता है फिर वैसे अशुद्ध निकल जाता है, जैसे वो आएगा वैसे चला जाएगा। तो हमारे फेफड़े में कहाँ फिल्टर हो रहा है, हमारे फेफड़ा कोई काम ही नहीं है। तब इसको क्या किया उसने, इसको 4 पार्ट्स में कर दिया। ठीक है ना। यानी इसको कितने, 4 भाग में। अब यहाँ पर समझिए ये तो आपका कौन सा हो गया, बायां, ये हो गया दायां। ठीक है ना। अब इसको हम कहेंगे दायां नीले, सॉरी दायां अलिंद कहेंगे। तो क्या कहेंगे, दायां अलिंद। ये हो गया आपका बायां अलिंद। ठीक है ना। अब ये हो जाएगा आपका दायां नीले।
हो गया दायां नीले, ये हो जाएगा आपका बायां नीले। अब देखिए 4 को दिल हो गया ना, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 पहले ही बताए थे कि मतलब कि एक ही दिल है लेकिन उसमें कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 चेम्बर किस प्रकार काम करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही CO2 बायां जो दायां अलिंद है, जो CO2 है दायां अलिंद की तरफ से क्या करेगा, प्रवेश करेगा, ठीक है ना। अब प्रवेश करेगा तो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर किस में जाएगा, दायां नीले में जाएगा। दायां अलिंद से प्रवेश किया और दायां नीले में जाएगा, और दायां नीले वहाँ पर क्या करेगा, क्योंकि उसके पास तो O2 है नहीं, तो उसी के पास तुरंत यहाँ पर क्या फेफड़ा होता है, यहाँ पर क्या होता है, फेफड़ा होता है। और जैसे ही ये दायां अलिंद में CO2 प्रवेश किया, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र जैसे दायां नीले में गया, या तुरंत वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा फेफड़े में, और तुरंत क्या कर देगा, O2 मिला देगा, ठीक है ना। एकदम 1 सेकेंड की मात्रा में, थोड़ा भी समय नहीं लगा। जैसे यहाँ से प्रवेश किया वैसे इसे ट्रांसफ़र किया O2 को, फेफड़े को, और फेफड़े ने क्या किया, उसको O2 मिला दिया। अब वो क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब शुद्ध होने के बाद क्या हो गया, जब यहाँ पर शुद्ध हो गया तब ये क्या करेगा, कि यहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा, सीधे यहाँ से ट्रांसफ़र करके लेकर के आएगा बायां अलिंद में, ठीक है ना। अब कहाँ लेकर गया, बायां अलिंद। अब यहाँ पर समझिए, पहले उसने किस में ट्रांसफ़र किया था, दायां अलिंद में। दायां अलिंद में क्या किया, ट्रांसफ़र किया, वो अशुद्ध था, और निकला कहाँ से, दायां नीले से। अब दायां नीले से जैसे निकल कर फेफड़ा में गया तो वहाँ O2 मिला दिया। अब O2 जब मिल गया तो वहाँ शुद्ध हो गया। अब वहाँ से निकला तब फिर इधर से आया करके बायां अलिंद में प्रवेश करेगा। जब बायां अलिंद में प्रवेश करेगा तो फिर बायां अलिंद से किस में जाएगा, बायां नीले में जाएगा। अब यहाँ से देखिए, जब ये बायां अलिंद में आया तो बायां अलिंद से किस में जाएगा, दायां नीले में जाएगा, और दायां नीले से क्या करेगा, ये बाहर की तरफ फेंक देगा। सॉरी, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए, ये कहाँ गया, बायां अलिंद में आया, प्रवेश किया, और बायां अलिंद से किस में गया, बायां नीले में। और बायां नीले क्या किया, इसको पूरे शरीर में मतलब कि सप्लाई कर दिया, शरीर तो क्या किया, पूरे शरीर में इसको भेज दिया। तो इस प्रकार देखिए हमारा एक जो हृदय है इस प्रकार का कार्य करता है, ठीक है ना। अब ये पूरे शरीर में जाएगा तो प्रत्येक पार्ट्स में मतलब कि सप्लाई होते रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इस समझना सबसे आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाइए, देखिए इस कैसे समझ जाएंगे। पहले याद कीजिएगा, पहले मतलब क्या शुद्ध आता है कि जो दायां दायां होता है उस दायां अलिंद में, और दायां नीले से निकलता है, फेफड़े के पास जाएगा, फेफड़े में O2 मिलाएगा फेफड़ा, और O2 से जब मिल जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद अब इधर से आएगा बायां अलिंद में, बायां अलिंद के पास आएगा तो वो अलिंद नीले को देगा, यानी बायां नीले को, और बायां नीले क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंक देगा। तो देखिए यही इसको हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर जब हम BP नपवाते हैं, यानी जब हम बीमार कहीं पड़ जाते हैं, तो देखिएगा इस तरह का लिख करके देता है, पर्ची जो होता है उस पर देखिएगा इस तरह का 120/80 लिख देता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर समझिए कि 80 किसका कौन सा है और 120 कौन सा है। तो याद रखिएगा, इस सबसे जो निचला भाग है नीले है ना, इसको हम 120 कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, 80 कहेंगे। क्योंकि देखिए इसका काम उतना ज़्यादा नहीं है, इसका काम बस थोड़ा सा रिसीव करना है, लेकिन ज़्यादा जो मतलब प्रेशर के साथ फेंकता है, कौन फेंकता है, नीले फेंकता है, इसीलिए इसको 120 कहा जाता है। इसका प्रेशर होता है 120, और जो अलिंद का होता है वो 80 होता है। तो इसी को 120/80 लिखा जाता है। अगर यदि इस तरह का सर्कुलेशन मतलब इस तरह का सप्लाई होता है शरीर में, तो समझिए वो शरीर ठीक ठाक है। अगर यदि कहीं कहीं ज़्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाता है। यही अल्लाह लगा कर डॉक्टर क्या करता है, चेक करता है कि देखे कि अलिंद मतलब प्रेशर मार रहा है कि नीले प्रेशर मार रहा है, ठीक है ना, जिसका धड़कन ज़्यादा तेज़ हो रहा है, ठीक है ना। इसी को क्या करता है, डॉक्टर चेक करके आपको बताता है, ठीक है ना। तो यह वीडियो में हम लोग मतलब कि जान गए मतलब हार्ट हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है। आई होप कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो मतलब आप लोग को हमेशा मेरे चैनल पर जब भी अपलोड होगा आप लोग को तुरंत मिल जाएगा, और आप लोग देख सकें और उससे आप लोग हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए।